हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सारे। तो आज मैं आपको अपने पार्लर में रिबॉन्डिंग का प्रोसेस बताऊंगी। तो रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग एक ही चीज़ होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो देखिए, आज मेरे पार्लर में रिबॉन्डिंग होनी है, तो इसका प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपको हेयर को वॉश करना है, और हेयर को वॉश आपका जो रिबॉन्डिंग का प्रोडक्ट है उसी से ही करना है। देखिए, जो ऑरेंज कलर का मैट्रिक्स का दिख रहा है शैम्पू, मैंने उसी से पहले अभी हेयर को वॉश किया है। और हेयर वॉश करने के बाद आपको इसको पहले ड्राई करना है और उसके बाद आपको स्ट्रेट करना है, ठीक है। और स्ट्रेट करने के बाद फिर हम फर्स्ट क्रीम जो है हमारी, हम वो अप्लाई करेंगे। तो उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको स्ट्रेट बिल्कुल छोटी छोटे सेक्शन लेकर के और बिल्कुल छोटे छोटे सेक्शन से करना है। ये दो बच्चे ये सीखते हैं, पार्लर सीखते हैं, तो ये साथ में कर रहे हैं। मैं इनको बता रही हूँ कैसे कैसे करते हैं। तो ये बिल्कुल छोटे छोटे सेक्शन लेकर के, अगर आप जैसे देखिए, रिबॉन्डिंग का तो प्रोसेस ऐसा होता है स्मूथनिंग का कि आप घर में तो कर नहीं सकते हैं, आप पार्लर में ही आपको करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका पार्लर है तो मैं उसके लिए बता रही हूँ, या आपको वैसे भी जानकारी चाहिए या सीख रहे हो तो आपको हेल्प चाहिए होगा, तो उसके लिए आपको हेल्प होगी इस वीडियो को देख के। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी कोई क्लाइंट आता है तो सबसे पहले उसको, चाहे वो हेयर वॉश करके ही क्यों ना आया हो, उसके बावजूद भी आपको हेयर वॉश कराना है। हेयर वॉश आपको 2 टाइम्स कराना है। उसके बाद आपको हेयर को पहले ड्राई करना है ब्लो ड्राई से। उसके बाद फिर छोटे छोटे सेक्शन लेकर के हेयर को स्ट्रेट करना है, और स्ट्रेट बहुत अच्छे से करना है, बिल्कुल छोटे छोटे सेक्शन लेकर के, और पूरा एंड, मतलब टिप से लेकर के एंड तक कोई भी एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। और आपको सारे हेयर को स्ट्रेट करना है। और उसके बाद स्ट्रेट करने के बाद फिर हम इसमें क्रीम अप्लाई करेंगे, तो वो मैं आपको भी दिखाऊंगी। पहले अभी हम इसको एक एक करके स्ट्रेट करेंगे, सीधा करेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे सेक्शन ले करके। और ये देखिए, अभी मैंने ये सारे सेक्शन हमने ले लिए, अब ये इधर का रह गया है। तो और आपको ये वीडियो कैसे लगी, मेरी वीडियो, तो आप ज़रूर बताइएगा आपको मेरे चैनल की वीडियो कैसी लगती हैं, या और आप कुछ और सीखना चाहते हैं पार्लर में तो मुझे बताइएगा, या सिलाई में कुछ सीखना चाहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सिलाई और पार्लर दोनों का ही काम करती हूँ, मतलब बुटीक और पार्लर दोनों ही चलाती हूँ, और बच्चे भी आते हैं सीखने के लिए, सिलाई के भी और पार्लर के भी। तो ये अभी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी ये देखिए, मैं अभी फ़र्स्ट क्रीम, ये हमारा है जो हमारा रिबॉन्डिंग का जो प्रोसेस है, तो इसका जो हमारा फ़र्स्ट क्रीम है, मैं ये उसको ले रही हूँ। उसके साथ मैंने क्रीम के साथ हम ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रिक्स का सिरम है, हम ये भी लेंगे, और इन दोनों को आपस में मिक्स करेंगे, और उसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे। तो आपको अपने हिसाब से देख लेना है कि मतलब पूरा हेयर में कितना लग जाएगा। 100 ग्राम के करीब तो क्रीम लग जाती है, तो आप देख लेना। और इसके ऊपर भी देखना पड़ता है कि मतलब हेयर आपका कितना बड़ा है। मेरी जो ये क्लाइंट है, इनका हेयर बहुत ही बड़ा था, मतलब इनका लार्ज में ही आता है, मतलब लेंथ, और उसके इनके लेंथ में करना था। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक केमिकल वर्क है, कभी भी आपको बिना ग्लव्स के काम नहीं करना है। रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग करते टाइम कभी भी आपको बिना ग्लव्स के काम नहीं करना है, आपको ग्लव्स पहन के ही काम करना है। और उसके बाद आपको बालों को 4 सेक्शन में डिवाइड करना है, और आपको फिर नीचे से स्टार्टिंग करनी है। तो इस तरीके से आपको फ्लैट में बिल्कुल पतले पतले छोटे छोटे सेक्शन लेने हैं, बिल्कुल हाफ इंच के, हाफ इंच से भी बिल्कुल कम। और वो सारे सेक्शन लेने के बाद आपको क्रीम को लगाना है, और इस तरीके से आपको मल्सीफाई करना है। इस तरीके से क्रीम को मिलाना है, मर्ज करना है, और उसके बाद कॉम करके और दोबारा से मिलाना है। इस बात का आपको ध्यान रखेंगे कि जब आप कॉम करेंगे तो सारी क्रीम कॉम में ना आ जाए, आपको क्रीम को उसी में ही, हेयर में ही क्लीन करना है, और उसके बाद दोबारा से इस तरीके से मल्सीफाई करना है, इसको मर्ज करना है, मिलाना है क्रीम को। और इसी तरीके से ये प्रोसेस पूरे में करेंगे। एक बात का आप ध्यान रखें कि आप जब भी रिबॉन्डिंग करें तो आप 2 लोगों या 3 लोगों के साथ करें, क्योंकि जो इसका जो प्रोसेस होता है वो इस तरीके से होता है कि जैसे मान लीजिए आपने जो सबसे अभी नीचे की लेंथ से क्रीम आपने स्टार्ट करी है, और आगे के लगाते लगाते आपको 20 से 30 मिनट अगर हो जाता है, और फिर आप वापस से फिर से 30 मिनट रखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि 2 से 3 लोग आपको हो हेल्प के लिए, और साथ साथ में क्रीम लगाएं। तो
इससे ना प्रोसेस बहुत जल्दी फिनिश हो जाता है। आप कोशिश करें कि 15 से 20 मिनट के अंदर आपके पूरे बालों में क्रीम लग जाए और उसके बाद आपको इसको चेक करना है 15-15 मिनट में कि ये हुआ है कि नहीं। आपको लास्ट, जैसे किसी के हेयर कितने भी कर्ली हो या वर्जन हेयर हो या केमिकल हेयर हो, तो लास्ट आपको 45 मिनट से ज़्यादा इसको नहीं रखना होता है। हर 15 मिनट में आपको इसको चेक करेंगे। वैसे जो मैक्सिमम होता है 30 मिनट्स ही रखते हैं, लेकिन किसी की हेयर में नहीं अगर बॉन्ड भी ब्रेक हुए हैं तो हम 45 मिनट्स तक भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने एक एक रूट पहले पीछे का हमने लगा दिया है और अब ये हम साइड वाला लगा रहे हैं। देखिए जो हम फर्स्ट क्रीम लगाते हैं ना, तो उसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रेट ही रखना है क्लाइंट का सर, तो उसमें थोड़ा बहुत मूव हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो हम लास्ट वाली सेकंड क्रीम लगाएंगे उसमें आपको क्लाइंट को जो सर है वो बिल्कुल स्ट्रेट रखवाना है, बाल को बिल्कुल स्ट्रेट रखने हैं, उसमें बिल्कुल भी मूव नहीं होना चाहिए। तो इस वाले में जो हम फर्स्ट क्रीम लगाते हैं इसमें अगर मूव हो भी जाए तो कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। और जो देखिए हम इधर पीछे का जो बाल में हम क्रीम लगाएंगे तो पीछे की तरफ रखेंगे और आगे के सेक्शन की जो हम लगाएंगे क्रीम तो वो हम आगे की ही तरफ छोड़ेंगे, हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। तो ये हमने सारे बालों में क्रीम अप्लाई कर दिया है और अब हम देख रहे हैं कि इसकी जो हमारे बॉन्ड है वो ब्रेकेज हुए हैं कि नहीं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपको एक बाल लेना है, उसको खींचना है और छोड़ देना है। अगर वो एस बनाता है तो समझ लीजिए आपका जो प्रोसेस है वो पूरा हो गया है, और अगर नहीं बनाता है तो 15 मिनट और छोड़ना है। ये आपको हर 15 मिनट बाद चेक करना है। जैसे पहले 15 मिनट रखना है, फिर चेक करना है, अगर नहीं हुआ तो 15 मिनट के लिए और छोड़ देना है और फिर चेक करना है, और फिर तब भी ना हुआ तो बस 15 मिनट और छोड़ना है और आपको वॉश कर देना है। 45 मिनट से ज़्यादा आप इसको बालों में नहीं रखेंगे। और ये अपना, और उसके बाद देखिए हमने ये वापस से हेयर को वॉश किया और वो हमारे ब्राउन जो थे ब्रेकेज हो चुके थे, तो हमने वापस से हेयर को वॉश किया है। और वॉश करने के बाद हमने वॉश करते टाइम ही मेरा ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया तो मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि जब आप फर्स्ट क्रीम लगाने के बाद हेयर को वॉश करेंगे तो आपको वहीं पे मास्क भी लगाना है। मैंने मैट्रिक्स का, मैं यहाँ पे रिबॉन्डिंग कर रही हूँ तो मैंने मैट्रिक्स का ही मास्क लगाया। उस मास्क को आप 10 मिनट के लिए वहीं पे छोड़ देंगे, शैम्पू स्टेशन पे ही लगा के मसाज दे के, और उसके बाद फिर आप हेयर वॉश करेंगे। हेयर वॉश करने के बाद आपको फिर से टॉवल ड्राई करना है सबसे पहले, उसके बाद आपको ब्लो ड्राई करना है, फिर आपको बालों को स्ट्रेट करना है छोटे छोटे सेक्शन लेकर के, और उसके बाद आपको वापस से सेकेंड क्रीम लगानी है। और आपको ये ध्यान रखना है कि सेकेंड क्रीम में आपको जो कस्टमर है उनके जो सर है ज़रा सा भी मूव नहीं होना चाहिए और बालों को बिल्कुल आपको सीधे रखना है। तो पीछे वाले जो हेयर हैं वो बिल्कुल सीधे रहेंगे, जो आगे के हेयर हैं वो बिल्कुल आगे की तरफ रख के बिल्कुल सीधे रख के और उनको छोड़ देना है। और ये वाला जो हम प्रोसेस है ये आपका 20 मिनट के लिए आपको रखना है। आप 30 मिनट भी रख सकते हैं हेयर के अकॉर्डिंग, और उसके बाद फिर हम हेयर को वॉश कर देंगे। और हम इस टाइम पे भी जब हम वॉश करेंगे तो हम यहाँ पे भी मास्क लगाएंगे और उसके बाद उसको भी 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। तो ये अभी बिल्कुल आपको छोटे छोटे सेक्शन ले करके जो हमारी सेकंड क्रीम है इसको लगाएंगे। मैं आपको इसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि हमने कौन कौन सी क्रीम इसका इस्तेमाल करा है। वैसे जब अगर आप लेने जाएंगे ना, मैट्रिक्स के प्रोडक्ट होते हैं, एक तो देखिए यहाँ पे रखा हुआ है ना पैकेट में, एक तो वो था, और उसके बाद एक ये ऐसे में आता है, मतलब बॉटल में आती है। तो अभी देखिए उनको हमने जो सेकंड क्रीम थी वो लगा दिया है। उसके बाद ना उनको हमने जो सेकंड क्रीम थी पहले उसको वॉश किया, फिर हमने मैट्रिक्स का मास्क लगाया। मास्क लगाने के बाद अभी हमको 10 मिनट के लिए रेस्ट था तो मैंने छोड़ दिया उनको शैम्पू स्टेशन पे। और अभी उसी टाइम पे फिर एक थ्रेडिंग की कस्टमर आ गई तो मैंने थ्रेडिंग बनाया है इनका, और इनका थ्रेडिंग बनाने के बाद ऑलमोस्ट फिर उसके बाद 10 मिनट हो जाएगा तो फिर हम उनका वॉश करेंगे कस्टमर का। और आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए इनका हमने अभी ये वॉश कर दिया है थ्रेडिंग बनाने के बाद। और अब हम सबसे पहले ब्लो ड्राई करेंगे। ब्लो ड्राई करने के बाद हमें इसको स्ट्रेट करना है बिल्कुल। और अभी आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सीरम लगा देना है और उसके बाद आपको स्ट्रेट करना है। तो ये आपका फाइनल है स्ट्रेट। उसके बाद हम कस्टमर को घर भेज देंगे और वापस से 3 दिन बाद, यानी मतलब 2 दिन बाद बुलाएंगे। तीसरे दिन आपको बुलाना है और तीसरे दिन बुला के आपको कस्टमर को
एक स्पा देना है और स्पा देने के बाद आप पहले बुलाएँगे, फिर पहले हेयर वॉश कराएँगे। हेयर वॉश कराने के बाद स्पा देंगे और उसके बाद फिर लास्ट में सीरम लगा कर के और आप स्ट्रेट करेंगे और उसके बाद ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। बगैर स्पा के ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। तो अगर वो स्पा नहीं लेते हैं तो ये बाल बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो स्पा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये आप अपने कस्टमर को पहले ही बता दें कि स्पा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो तीसरे दिन का स्पा जो है वो ज़रूर लें। तो ये देखिए हमने इनका इनका ऑलमोस्ट सारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। बस इनका लास्ट वाला जो प्रोसीजर था वो भी हमने वॉश कर दिया था, मास्क लगा दिया है, सीरम लगा के हमने पहले इनको ब्लो ड्राई करा। ब्लो ड्राई करने के बाद अब ये जो आपका फाइनल जो स्टेप है ना, इसमें आपको बहुत ध्यान रखना है। आपके पीछे वाले जो बाल है ना वो बिल्कुल छोटे-छोटे हाफ इंच के सेक्शन लेकर के आपको सीधा करना है, मतलब स्ट्रेट करना है बालों को और वो पीछे ही रहने देना है। उसके बाद जब आगे के हेयर हैं वो आगे के हेयर में आपको आगे का छोटे-छोटे बिल्कुल सेक्शन लेकर के आपको वो स्ट्रेट करना है मशीन से। आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ एक बार नहीं 5 से 6 बार या 7 से 8 बार तक आपको स्ट्रेट करना है, क्योंकि ये आपका जो स्ट्रेट होगा ना ये फाइनल होगा। तो बिल्कुल भी एक-एक बाल आपका बिल्कुल प्रेस होना चाहिए, एक-एक बाल पे प्रेसिंग होनी चाहिए, कुछ भी रहना नहीं चाहिए। तो देखिए हमारा फाइनल रिज़ल्ट कितना बेहतरीन आया हुआ है। तो जो हमारी कस्टमर थी वो भी बहुत खुश हो गई थी। तो अभी मैं आपको इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट दिखाऊँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे इस चैनल पे आपको ब्लॉग देखने को मिलेगा, पार्लर से रिलेटिव सारे काम मिलेंगे और आपको सिलाई का भी मिलेगा। तो आप इसको ज़रूर से फ़ॉलो करें। आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं आप। बबीता फैशन बुटीक करके मेरा चैनल है और बबीता मेकअप आर्टिस्ट करके भी है, बबीता मेकओवर करके। तो आप वहाँ पे भी जाके इंस्टा पे हमें फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और उसके बाद हम 3 दिन बाद इसका हम आपको जब हम स्पा करेंगे तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि उसके बाद का रिज़ल्ट कैसे रहा। इसमें आपको अभी बस ये ध्यान देना है कि एक-एक छोटे-छोटे सेक्शन आपको बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। बिल्कुल कोई भी सेक्शन रहना नहीं चाहिए। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारा जो रिबॉन्डिंग है वो हमारा कितना मतलब बहुत अच्छा आया है। और देखिए बालों में कितनी अच्छी शाइन आई है, बिल्कुल बाल स्ट्रेट हो गए हैं। और जो मेरी जो क्लाइंट थी वो भी बहुत खुश हो गई थी अपने बालों को देख कर के। और देखिए ये हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। बस मैं ये लास्ट एक फ़ाइनल दे रही हूँ। और आपको कस्टमर को ये बोलना है कि बालों को ना तो उनको चोटी बनानी है, ना एक क्लचर लगाना है। तीसरे दिन तक जब तक वो आएँ, तीसरे दिन एक स्पा लेने के लिए, जब तक इन बालों को खुले रखने हैं, घर पे उनको वॉश नहीं करना है। पहले यहाँ पे 2 दिन बाद जब वो तीसरे दिन आएँगी तो यहाँ पे वॉश होगा, स्पा होगा, उसके बाद ही वो अपना घर जाके वॉश करें। और आपको उनको ये भी सजेस्ट करना है कि उनको शैम्पू लगाना है, कंडीशनर लगाना है। तो ये आप उनको जो कंपनी का आप जो रिबॉन्डिंग कर रहे हैं उसी कंपनी का सजेस्ट करें, या फिर लॉरियर वगैरह का भी अच्छा है तो आप इनका भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए अभी मैं आपको इनका फाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो देखिए मेरी क्लाइंट कितनी सुंदर लग रही है और इनके बाल कितने सुंदर लग रहे हैं। तो आप ये कस्टमर को ये सारी बातें ज़रूर बताएं कि उनको इन क्लचर वचर वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है। और देखिए इनका फाइनल रिज़ल्ट कितना कितना सुंदर है। तो आप ये घर में तो बिल्कुल ट्राई ना करें। अगर आप ये सीख रहे हैं तो बात अलग है, पार्लर सीख रहे हैं और मेरे इस चैनल पे आपको पार्लर का भी कोर्स मिलेगा। तो देखिए ये फाइनल रिज़ल्ट है। तो फ्रेंड्स ये मेरी कस्टमर का फाइनल लुक है और देखिए उनके बाल कितनी सिल्की, शाइनी और स्ट्रेट हो गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय बाय।